गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैंने काम शुरू कर दिए हैं। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चीला। मैंने इन लोगों को रात को ही पूछ लिया था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो इन्होंने बोला कि मूंग दाल चीला बना ले। हालांकि पति को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सुबह उठते ही मूंग दाल गर्म पानी में भिगो दी थी। दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। और यहाँ पर मैंने दाल को पीस लिया है। ये जो नया मिक्सी जार है ना, बहुत अच्छा है। मतलब जो मेरा पुराना जार था ना मिक्सी का, उसकी ना ब्लेड पुरानी हो गई थी। दाल या कोई भी चीज़ पीसे ना तो बहुत अच्छे से पीसती नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते थे। लेकिन ये जार है जो सानू के लिए जो मैंने मिक्सी मंगवाई थी ना, वो वाला तो बहुत अच्छा जार है। दाल को बहुत अच्छे से पीस दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और मिर्ची पाउडर। और मैंने इसको पीसते टाइम थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची डाली है। और मूंग दाल चीले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, पतले होना चाहते हो, तो फिर आप मूंग दाल चीला खा सकते हो। पर मैं डेली डेली ये सेम खाना नहीं खा सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो जो बैटर है वो तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने गाढ़ा रखा है, थोड़ा सा पतला रखा है। नॉन स्टिक तवा लिया है। नॉन स्टिक तवे पे हम बनाएंगे मूंग दाल डोसा। हाई फ्लेम पे एक बार मैं डोसा इसको डालूंगी पकाने के लिए, बाद में फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। और जब ये डोसा ऊपर से ड्राई ड्राई थोड़ा सूखा सूखा दिखने लगेगा ना, उस वक्त मैं इसको पलटूंगी और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। आप चाहे तो घी या बटर जो भी लगा सकते हैं। और आप चाहो तो नॉन स्टिक में बना रहे हो तो बिना तेल बटर घी के भी बना सकते हो, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, पतला होना चाहते हो, वजन कम करना चाहते हो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बस मैं तो ठीक है, ब्रेकफास्ट में रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, इसलिए मैं मूंग दाल चीला बना रही हूँ। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो आप पोहा बना के भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। इसमें भी बोलते हैं पोहा, मूंग दाल चीला, सूजी उत्पम, सूजी हंडवा। ये सब ऐसी रेसिपी है जो आपको ज़्यादा कैलोरी नहीं देती। इसमें आप वज़न कम कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे कि आप लोग इतना ज्ञान बांट रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं करते। देखो, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है खाना हैप्पीनेस है। तो मैं कम खा सकती हूँ, पर ये ऐसी डेली खाना नहीं खा सकती। डेली मुझे वैरायटी चाहिए होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो परफेक्ट जो मूंग दाल चीला जिसको बोल सकते हो, आप इसको डोसा भी बोल सकते हो। मैंने बहुत पतला बनाया है। तो परफेक्ट मूंग दाल चीला हमारा बन के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले देते हैं पतिदेव को। पतिदेव को ना ज़्यादा ये पसंद नहीं है, उनको तो बड़ा अनहेल्दी खाना पसंद है। उनको डेली पकोड़े दे दो, वो बड़े खुश होते हैं। तो बस उनको मैं दूंगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं सानू के लिए बनाऊंगी, मेरे लिए बनाऊंगी। और मुझे लग रहा है बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है, बच जाएगा ना तो मैं लंच में भी मेरे लिए यही बना के खाने वाली हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज का पूरा दिन का जो भी मील होगा ना, वो एकदम हेल्दी हेल्दी बनाऊंगी। वैसे तो नीतू चौहान फैमिली पे या ये नीतू चौहान ब्लॉग्स में मैंने एक ब्लॉग अपलोड कर दिया है आज का शाम का, जिसमें मैंने देखो ब्रेकफास्ट में मैं ये डोसा खाने वाली हूँ। लंच में भी अगर ये बैटर बच गया तो मैं डोसा ये वाला मूंग दाल चीला खाऊंगी। और शाम को मैं बनाऊंगी मसाला खिचड़ी, जिसका ब्लॉग पहले से ही मैंने अपलोड कर दिया है। एक्चुअली मेरे ब्लॉग में हमेशा बोलती हूँ ना, थोड़े से आगे पीछे चलते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी पहले कभी बाद में। और यहाँ मूंग दाल जो बैटर है वो बच गया है, तो थोड़े से पोहा, थोड़े से मैंने मखाने भिगो दिए हैं, ये भी मैं बैटर में मिक्स करूँगी। चलिए जी, हमारा नाश्ता हो गया। डोसे बहुत अच्छे बने थे, मज़ा आ गया था। पतले पतले डोसे बनाए थे और जो चटनी थी बहुत शानदार थी। तो सॉरी चटनी बहुत अच्छी थी, डोसा बहुत अच्छा था। और मैंने वो भिगो भी दिया। क्या है, आलू मटर की सब्जी बनी है ना, तो फिर मैं तो खाऊंगी नहीं। तो मैंने मेरे लिए मखाना और वो भिगोए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोहा। तो फिर उनको पीस के इसी दाल में जो बैटर बच गया ना, उसी में मिक्स कर दूंगी, तो मेरा लंच हो जाएगा। और ये जो लंच और ब्रेकफास्ट है, जो भी आप बोलो इसको, ये अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, पतले होना चाहते हो, तो आप ये खा सकते हो। बहुत जल्दी आपके असर दिखेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से ये सब चोंच ले या झंझट बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हम कर सकते हैं। रोज रोज अगर मुझे बोले ना कि मैं रोज ये चिल्ला खाऊं, रोज ये खाऊं, तो मैं नहीं खा सकती। हाँ, कुछ लोग सीरियसली करते हैं, कुछ लोग सीरियसली डाइट करते हैं, सीरियसली वो अपनी उस चीज़ पे टिके हुए रहते हैं। पर मैं ना बहुत बड़ी बड़ी चट्टूड़ी हूँ, मतलब मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। हाँ, मैं खाती कम कम हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, पर खाती हूँ, मुझे खाने का शौक है।
पर तो मैं ऐसी डाइट वाइट कर नहीं सकती। मैंने बाकी नॉर्मल लोगों को देखा, वो इतना खाने पे कंट्रोल करता है ना भाई साहब, इतना खाने पे कंट्रोल मुझसे तो नहीं होता। तो बस यहाँ पे मेरा बैटर है, इसको मैं ढक के रख दूँगी और अब मैं करूँगी बर्तन साफ। और बर्तन साफ करके फटाफट सानू के और उसके पापा के लिए बनाऊँगी रोटी। और मेरा तो क्या है, जब मैं खाना खाऊंगी ना तभी इस पोहा और मखाना को पीस के इस बैटर में मिक्स करके मेरे लिए उत्तपम या डोसा जो भी बनेगा वो भी बना लूँगी। और ये चटनी पड़ी है, चटनी के साथ खा लूँगी। और ये वाली जो चटनी है ना बहुत ही शानदार, मतलब मस्त वाली खुशबू होती है। मुझे मार्केट से भी ज़्यादा चटनी ये वाली पसंद है। तो चलिए बात ही नहीं करते हैं, फटाफट बर्तन साफ कर लेते हैं। और ये देखो, ये वाली अलमारी मैंने कल थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ की थी, क्योंकि बहुत दिनों से ना ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, गंदी थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करके और थोड़ा सा सेट कर दिया है। ये जो दालें हैं ना, ये पीछे वाले वो जार है ना उनमें थी। तो आजकल मैं दालें कम लाती हूँ ना, तो मैंने ये छोटे वाले जार में कर दी। पीछे ना छोले पास्ता ये सब डालूँगी और दालें सारी मैं इसके अंदर रखूँगी। और ये जो जार है ये है कॉफ़ी के जार। जो कॉफ़ी बड़े बड़े जार लाती हूँ ना वो खाली हो गए। 4 तो ये है, अब 5वां खाली होने वाला है। ऊपर है सारे जैम के जार। पहले हर्षु था ना वो बहुत जैम खाता था जब वो छोटा था, तो सारे जैम के जार है। ये सारे कॉफ़ी के हैं, ये मैंने अहमदाबाद से लिए हैं। ये पहले मैं हनी लाती थी, जो कि हनी के नाम पे चीनी आता था, वो खाली हुआ है, उसमें मैंने काला नमक डाल दिया। और ये वाला जो जार है ना ये है नटेला का, कांच के जार आते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से, इसमें भुना हुआ जीरा रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरी कांच की अलमारी कर दी। और ये जो है ये सारे कॉफ़ी के, पहले ना कॉफ़ी के जार इतने छोटे आते थे, और ये जैम का है, बाकी सारे कॉफ़ी के हैं। कॉफ़ी का एक और था एक्स्ट्रा, मैंने सानू को ना चाय का मसाला डाल के दिया, वहाँ सानू ने तोड़ दिया। तो ये मेरा पूरा सेट होता 8 का। और ये देखो, ये जो कॉफ़ी का जार है ये आधा हो गया, आधा खाली हो गया, आधा अभी है। जब ये खाली हो जाएगा तो ये भी मेरे काम आ जाएगा। तो मैं ना, क्योंकि हमारे घर में कॉफ़ी लगती है, फेस पैक में भी लगती है, कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी, कभी मन करता है दूध वाली कॉफ़ी पीने का उसमें भी, तो फिर मैं बड़ा जार लेके आती हूँ ताकि मेरे कलेक्शन में कांच के बड़े बड़े जार हो जाए और मुझे खरीदने भी ना पड़े। तो आप लोग भी अगर ऐसे कांच के जार पसंद करते हो तो आप लोग भी बड़े बड़े जार ला सकते हो कॉफ़ी के, अगर आपके घर में कॉफ़ी लगती है तो। पापा गए नाने? पापा गए नाने? ठीक है। और मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी बहुत दिनों बाद। सानू को मटर पनीर पसंद नहीं है, पर आलू मटर खा लेती है। हाँ तुझे पसंद नहीं है? तूने तो बोला मुझे मटर पनीर पसंद नहीं है, आलू। वही तो मैं कह रही हूँ, सानू को मटर पनीर पसंद नहीं है पर आलू मटर पसंद है। तो मैंने सानू के लिए, सानू उल्टा सुनती है हमेशा। किसी ने लिखा भी था, सानू ने वो पुच्चियाँ की ना, तो उन्होंने लिखा था सानू सो स्वीट या सो क्यूट। क्यूट नहीं है, ले जाओ आप अपने घर पे, इसको पता चलेगा आपको स्वीट है कि क्यूट है। कि सारा दिन पुच्चियाँ कौन पुच्चियाँ करे इसके सारा दिन, मेरे से तो नहीं होती है कि नहीं। तो बस पतिदेव का टिफिन कर दे पैक और बता दे फटाफट रोटी। पुच्चियाँ सोनू, हमारा रूम भी सही कर देना बेटा थोड़ा सा, ठीक है सोनू? सुन लो बेटा, मैं काम कर रही हूँ ना, तू आ जा। तेरा कौन सा बुढ़ापा है? बेटी बुलाए माँ जाए, बेटी ना आए पास में। तेरे को कोई शॉपिंग करनी है क्या? नहीं। जाने से पहले कुछ नहीं खरीदना? नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 ही संडे आएंगे मुझे लगता है।
नहीं, क्यों दिला देना मुंबई आएंगे जब। नहीं, मुंबई में महंगा मिलता है सब कुछ, यहाँ से ले जा। ठीक है। और रोटी बना के पतिदेव का टिफिन पैक कर दिया। और ये देखो मेरा ना दिख रहा है, ये वाला, ये ना नवरात्रि में ना जल गया था, कढ़ाई चिपक गई थी। लोहे वाली कढ़ाई थी ना, वो गर्म थी, उसमें से पीछे मैं कुछ हाथ लगा रही थी तो ये पूरा का पूरा ना ऐसा चिपक गया। उस दिन तो क्या फाला हो जाता, लेकिन फिर मैंने बर्फ़ लगाई, मतलब काफ़ी देर तक मैं बर्फ़ लगाती रही, तो इसका छाला तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी देर जला, 2-4-5 घंटे, फिर धीरे धीरे कम हो गई जलन। अब ये क्या ठीक हो रहा है, तो मैं इसका नारियल तेल लगा रही हूँ। बोलते हैं जले हुए पे ना तेल लगाओ ना, नारियल तेल, तो निशान नहीं रहते। तो बस पतिदेव का टिफिन पैक कर दिया फटाफट। मैं पहले यहाँ से स्लैब साफ करूँगी, गैस तो अभी गर्म है, गैस ठंडा हो जाएगा ना तब साफ करूँगी। और फटाफट झाड़ू निकाल देती हूँ डस्टिंग करके। चलिए जी, किचन के थोड़े बहुत काम निपटा के मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। ओ भाई साहब, अभी जो गर्मी आ चुकी है, गर्मी से ज़्यादा तो आंधी आ चुकी है, आंधी से ज़्यादा तो मिट्टी आ चुकी है। मैं क्या ही बताऊँ कि क्या आ चुका है भाई साहब, इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी, ओ हो। रोज़ फर्नीचर साफ़ करो, रोज़ सारी डस्टिंग करो। और आपको पता है मेरे घर में जो फर्नीचर है कुछ तो वाइट कलर के हैं, क्योंकि मुझे वाइट, जैसे मेरे किचन की ड्रॉर्स है कुछ वाइट है, मेरे रूम की अलमारी है वो वाइट है, तो इनको मेंटेन करने के लिए ना बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। लगते बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ना वो बहुत साफ़ करने पड़ते हैं, हर फर्नीचर साफ़ करना पड़ता है। आजकल रोज़ाना डस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। डाइनिंग टेबल पे डेली कपड़ा फेरो, हर चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। मतलब कहने का ये है कि गर्मियों में काम बढ़ गया है, कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, डस्टिंग भी बहुत होती है। झाड़ू में भी पता नहीं कहाँ इतना घर बंद रहता है, उसके बाद भी मिट्टी आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। इसी के साथ फटाफट काम करूँगी, क्योंकि पतिदेव गए हैं नहाने के लिए। उनके नहाने से पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि पतिदेव नहाने के बाद सुबह सुबह की जो पूजा होती है ना, वो पतिदेव पूजा करते हैं। शाम की पूजा मैं करती हूँ, सुबह की पूजा पतिदेव करते हैं। तो बस यहाँ फटाफट मैं लग गई हूँ मेरे कामों में। और आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है इस गर्मी के बारे में, इस मिट्टी के बारे में। आप लोग भी डस्टिंग वस्टिंग करने ज़्यादा जुट गए होंगे, मतलब गर्मी आते ही थोड़े से काम आपके बढ़ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा आप लोग कि इन दिनों कौन कौन है जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, इस महीने में, 2025 में, साल में, या इस महीने में, जिनने मुझे नया नया सब्सक्राइब किया है, नए नए मेरे ब्लॉग देखना शुरू हुए हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे नए नए सब्सक्राइबर हैं, 2025 में आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे ब्लॉग देखने लगे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है, ब्लॉग देखते हो, तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए जी, पतिदेव के लिए मैंने छाछ बना दी है और मेरे लिए भी बना दी है, तो उनकी तो रखते हैं डाइनिंग टेबल पे। और मैं तो मेरी छाछ ना खाना खाऊंगी ना तभी पीऊँगी, क्योंकि मैं अभी छाछ पी लेती हूँ ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता, मुझे वक्त से पहले नींद आने लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मैंने नींद की गोली खा ली हो, बहुत तेज़ नींद आती है मुझे। तो इसलिए मैंने ना इस टाइम छाछ पीनी बंद कर दिया। मैं सीधा लंच करती हूँ ना तभी छाछ पीती हूँ। बीच बीच में मैंने ना पी थी पतिदेव जब जाते हैं तब। ऐसा बड़ा ही हालत ख़राब, ऐसे लगता है बस अब तो मैं सो ही जाऊँ। और आप लोगों ने ये वाला सीड्स क्या बीज, खरबूजे के और इसके अलसी और वाटरमेलन और सूरजमुखी के ये वाले बीज लाए या नहीं लाए, नहीं लाए तो ज़रूर लाइएगा, भूनिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग, आपको पता है, तीसरी बार मैंने ये भून के खाए हैं। और बीच में 2-4 दिन क्या, शायद 5 दिन 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बिल्कुल मैं खाना भूल गई। और रोज़ की ना मैं फ्रिज की यहाँ ऊपर सफाई करती हूँ, लेकिन याद नहीं आता, तो आज याद आया। आज वैसे भी हमने जो मूंग दाल चीला खाया है, मैंने पतले पतले 2 ही खाए हैं, तो मुझे भूख भूख जैसा लग रहा है, तो मैं 2-3 चम्मच ये खा लूँगी। और लगते बहुत टेस्टी है खाने में।
और ये वाले जो किचन स्टिकर है ना, इसका लिंक किसी ने मुझसे मांगा था जब मैंने नीतू चौहान फैमिली पे होम टूर वीडियो शेयर किया था ना, उसमें बोला था कि आप इनके स्टिकर के जो लिंक है ना वो हमें दें। और ये वाले स्टिकर है ना, जरूरी नहीं है कि आप है ना कांच के दरवाजे पे लगाओ। ये जो प्लेन टाइलें होती है ना, ये जैसे मेरी टाइल तो ये थोड़ी सी वो है डिजाइन वाली उबड़ खाबड़, अगर प्लेन टाइल है ना किचन की तो आप है ना टाइलों पे लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। मैंने किसी के ना ब्लॉग में देखा था तो मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने मेरे इस दरवाजे के लिए मंगवा ली। लेकिन आप चाहो तो अपने किचन टाइल पे भी लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती है। सिंपल सा किचन भी थोड़ा सा डिजाइनर हो जाता है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। चलिए जी, पतिदेव को भेज दिया ऑफिस और मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। बर्तन साफ करके मैं लगाऊंगी पोछे। आज सानू की तबीयत ठीक नहीं है तो पोछे आज मुझे लगाना पड़ेगा। पोछा लगाऊंगी, उसके बाद बस कपड़े धोऊंगी और आज फेस पैक लगाऊंगी। और हाँ, फेस पैक का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, या तो इस ब्लॉग से पिछले ब्लॉग में या फिर उससे पिछले ब्लॉग में आप देख लेना। मैंने बताया है फेस पैक कैसे बनाती हूँ मैं घर पे, इसलिए बोलती हूँ आप मेरे डेली ब्लॉग जरूर देखा करो। क्योंकि क्या होता है ना, डेली ब्लॉग में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें शेयर कर देते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन ग्लो करती है, आप क्या लगाते हो, कौन सा फेस पैक लगाते हो। तो या तो इससे पीछे वाला ब्लॉग या उससे पीछे वाला ब्लॉग आप 2-3 ब्लॉग चेक कर लेना, उसमें मैंने बताया है कि मैंने कौन सा फेस पैक लगाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ, पूरा डिटेल में बताया है। तो चलिए फटाफट पहले बर्तन साफ करते हैं और फिर घर का काम करते हैं। वैसे आज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरे सामने बातें करने बैठ गए थे, और जब कोई बातें करने बैठ जाते हैं ना तो फिर वो टॉपिक लंबा चल जाता है और हम भूल जाते हैं काम करना। तो बस फटाफट। और मैंने जो ये मखाना और पोहा भिगोया था वो बहुत अच्छे से भीग गया है, तो उसको भी पीस के मेरा लंच बनाऊंगी। तो आज हेल्दी लंच है। A few moments later. चलिए जी, सारा काम खत्म कर लिया। पोछे लगाए ना, वो ऐसे तो क्या है, सानू होती है ना जिम, सानू ही पोछे लगाती है। लेकिन सानू के आने के बाद है ना मैं पोछे लगाती नहीं हूँ एक दिन भी। जिस दिन सानू आती है उसके दूसरे दिन मैं पोछे लगाती हूँ। जब तक सानू रहती है कंटिन्यू सानू पोछे लगाती है। और सानू के रहते रहते मुझे पोछा लगाने में ना बड़ी मौत आती है, जोर आता है मेरे को ना, अच्छा नहीं लगता पोछा लगाना। यूँ अच्छा लगता है जब मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन सानू के आने के बाद लगता है कि हाँ सानू ही लगाए। बाकी काम मैं करती हूँ, पोछे सानू लगाती है। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मुझे पोछे लगाने पड़े। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप बाई क्यों नहीं रख लेते, सानू भी बोलती है बाई रख लो, पोछा भाई हेल्प हो जाए आपकी। लेकिन है ना मुझे उनका काम पसंद नहीं आता यार। एक तो ना वो काम अच्छा नहीं करते, मुझे चाहिए पूरी सफाई। उसके बाद है ना उनकी बहुत ज़्यादा झिकझिक होती है, आए दिन वो छुट्टी लेती है, आए दिन उनकी डिमांडें होती है, आज ये है आज वो है, तो वो मेरे को थोड़ा कम जमता है। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरी बॉडी कह रही है तब तक तो मैं खुद काम करूंगी। हाँ, कभी ऐसा लगे कि यार नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो रहा है, बॉडी आपकी जवाब दे रही है, तब फिर अलग बात है। तो मैंने पोछे लगा लिए हैं। और ये देखो, गर्मी आते ना फैशन इकट्ठा होने लग गया। मतलब सर्दी थी ना तो मस्त बाल खुले रख के ब्लॉग बनाते थे। अभी मैंने पोछे लगाए, बाल खुले थे, और जैसे पोछे लगाए ना मेरे पसीने छूट गए, तो मुझे बाल ऐसे बांधने पड़ गए। और आज मैंने बालों में मेहंदी भी लगाई थी। सुबह सुबह काम खत्म किया, मतलब सब्जी बनाई, आटा लगाया, चाय चढ़ाई और मैंने बालों में मेहंदी लगा ली थी। तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी ना तब मैं सामने नहीं आई थी, मेरे बालों में फुल मेहंदी, पसीने वसीने टपक रहे थे। तो बस अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं होम्योपैथी दवाई लूँगी। पिछली बार भी है ना मैं कोई डॉक्टर के पास गई थी गैस वाले, तो मुझे किसी का कमेंट आया था, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप डॉक्टर के पास गए या नहीं गए। नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि सच बताती हूँ, मेरे गैस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। मतलब मैं पहले होम्योपैथी लेती थी, होम्योपैथी से मेरा सर्वाइकल खत्म हो गया, नो डाउट। होम्योपैथी सर्वाइकल तो मतलब ये समझ लो मेरा जड़ से खत्म हो गया। मेरे को सर्वाइकल था बहुत ही भयंकर वाला, मेरे भयंकर जान निकलती थी। ये मेरा खोपड़ा दुखता था, ये दोनों हाथ दुखते थे, यहाँ तक कि सर्वाइकल का पेन मेरा यहाँ तक और उंगलियों तक आता था, इतना मेरे को था। पर मेरा सर्वाइकल खत्म हो गया। पर मैं होम्योपैथी गैस की भी लेती थी, उससे मुझे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम गैस की दवाई ले ली होम्योपैथी,
कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने होम्योपैथी दवाई बंद कर दी है। ये इतनी बची हुई है और हम, आपको पता है मारवाड़ी, पक्के वाले मारवाड़ी, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। तो पतिदेव बोल रहे हैं जो इतनी सी है ना, इसको भी तू लेके ख़त्म कर दे। तो होम्योपैथी दवाई तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, जो ये है वो ख़त्म करूँगी। और एलोपैथी जो डॉक्टर के पास गई थी ना, वहाँ मैं वापस जाऊँगी। मतलब उन्होंने मुझे 20 दिन की दवाई दी थी, हालांकि 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पर मैं फिर से जाऊँगी। और आप लोग अगर जोधपुर में हो ना, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में उनका एड्रेस दे दूँगी। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम है इसकी, तो ज़रूर ज़रूर दिखाइएगा। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है उनसे। वो बात करते हैं, हंसते हंसते आपको आपकी सारी तकलीफ बता देंगे। जैसे मैं गई थी तो मुझसे बहुत अच्छे से बात की, और उनकी दवाई ना मेरे बहुत काम की है, मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है। वरना क्या होता था, मैं कुछ भी नॉर्मल, आलू बेसन तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल भी खाना खाती थी ना, तो मुझे हैवीपन होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं आजकल ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉटिंग, हैवीपन, पेट में भारीपन रहता था, अब नहीं रहता। तो बस ये होम्योपैथी मैं ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद होम्योपैथी दवाई लेने नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको सर्वाइकल है ना, तो पक्का आपको ये बोलूँगी, आप होम्योपैथी दवाई लो, आपके सर्वाइकल ख़त्म हो जाएगा। मेरा भी ख़त्म हो गया, पर गैस की दवाई में तो एलोपैथी ही काम आई है। तो चलिए जी, अब मैं क्या करूँगी, बस वो जो पोहा और क्या बोलते हैं मखाने भिगे हुए हैं ना, उसको मैं पीसूँगी और मेरे लिए डोसा बनाऊँगी। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग पसंद आते हैं ना, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी कुछ भी कमेंट किया करो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। अच्छा बुरा तो मत करना, मुझे अच्छे कमेंट करना। और सबके साथ शेयर जरूर करना, कि मैं चाहती हूँ, मैं जैसे दोनों चैनल पे फुल जी जान से मेहनत कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे दोनों चैनल बहुत अच्छे चले। ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग मेरे ब्लॉग है ना शेयर किया करो। आप इस जैसे आप ब्लॉग देख रहे हो ना, तो उसके नीचे लाइक ऐसे कम आ रहा होगा, जो शेयर का बटन है ना, उस पर शेयर पे क्लिक करोगे ना, तो आप व्हाट्सएप में जाके सबके साथ शेयर कर सकते हो। अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके जितने भी ग्रुप में ना, सब में शेयर कर दो मेरा ब्लॉग, और उनको बोलो मेरे ब्लॉग देखे। अगर पसंद आए तो, जबरदस्ती नहीं, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो उनको बोलो आप भी देखो, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही सुंदर से नए से प्यारे से ब्लॉग में।